हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस में। मैं आपका अपना दोस्त नितेश बजाज आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट का पार्ट 3 करने वाले हैं, जिसमें हम लोग ट्रीटमेंट करना सीखेंगे NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। कुछ लोग इसको NFYA के नाम से भी जानते हैं। नाम कुछ भी हो, ये हमेशा हमारी रहती है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्या होती है, क्या क्या इसके पार्ट्स हैं, कैसे इसका ट्रीटमेंट करा जाता है, क्या क्या इसके यूजेज हैं, सब कुछ दोस्तों बताऊंगा इस वीडियो में। शुरू करते हैं आज के हमारे सफ़र को दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं NFYA या फिर NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की दोस्तों। सबसे पहले बेसिक कंपोनेंट आपके सामने वही हमारा हर बार की तरह। अगर आपने अब तक पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा, जिसमें मैंने आपको डेप्रिसिएशन और NIT का ट्रीटमेंट करना सिखाया, तो भाई देख लो पहले, उसके बाद आज की इस वीडियो को कंटिन्यू करना, ठीक है। तो सबसे पहले बेसिक कंपोनेंट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। कभी कभार ऐसा लगता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कि ये इसके बाद डिनिन 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 ऐसे करके ट्यून बजनी शुरू हो जाएगी। भाई नाम बहुत बड़ा सा है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, क्या बात है। और ये हमेशा मार्केट प्राइस पे ज़्यादातर रहता है हमारा, ठीक है। आज मैं मार्केट प्राइस की बात नहीं करूँ भाई, सॉरी, आपके बारे में बात नहीं होगी। ग्रॉस भाई आपके बारे में बात नहीं होगी। आज बात होने वाली है, ये जो बीच में वर्ड लिखा गया है डोमेस्टिक। आज हम इसका ट्रीटमेंट करना सीखेंगे कि क्या है ये, क्यों और किस तरीके से इसको हम चेंज करते हैं और किस में चेंज करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे इस बारे में। ये डोमेस्टिक वर्ड दोस्तों हमेशा चेंज होता है एक वर्ड में जिसका नाम है नेशनल, डोमेस्टिक टू नेशनल, ठीक है। क्या फ़र्क है डोमेस्टिक और नेशनल में? डोमेस्टिक नेशनल में क्या फ़र्क है? क्या फ़र्क है डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में? सिंपल भाषा में कहूँ तो डोमेस्टिक नेशनल में फ़र्क छोटा सा है कि वो इनकम जो आप इंडिया में कमा रहे हैं, जितने लोग इंडिया में कमा रहे हैं, वो सबके सब डोमेस्टिक इनकम है। और जितनी इनकम इंडियंस के द्वारा कमाई जा रही है वो नेशनल इनकम है। मतलब इंडिया में कमाना और इंडियंस का कमाना, क्या ये अलग अलग है? क्या ये दोनों अलग अलग कंसेप्ट है? हाँ, कैसे अलग है वो सुन लीजिए आप। हमारे इंडिया में जितने इंडियंस रहते हैं, ठीक है, कुछ लोग बाहर से भी आए हुए हैं, वो भी कुछ पैसा कमा रहे हैं, ठीक है। तो हमारे इंडिया की ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर अंदर में जितना भी पैसा कमाया जा रहा है, वो सबका सब या मैक्सिमम इंडिया की डोमेस्टिक इनकम का पार्ट है, ठीक है। लेकिन हमारे इंडिया के बहुत सारे इंडियंस, हमारे भाई बहन फॉरेन में रहते हैं। वो फॉरेन में रहते हुए बहुत अच्छा खासा अर्न करते हैं और इंडिया को भेजते हैं, अपने रिश्तेदारों को भेजते हैं, अपने मदर फादर को भेजते हैं, इंडिया में भेजते हैं। तो क्या उनके पैसे की इंपॉर्टेंस नहीं है? बिल्कुल उनके पैसे की इंपॉर्टेंस है। तो सिंपल भाषा में कहें तो जो इंडिया के अंदर कमाया गया वो डोमेस्टिक इनकम है। और जो इंडियंस के द्वारा कमाया गया, वो इंडियंस इंडिया में रहें या बाहर रहें, वो सारा पैसा दोस्तों नेशनल इनकम कहलाता है। सो द इनकम अर्नड विद इन इंडिया इज डोमेस्टिक इनकम, while the income earned by Indians, whether they are residing in India or not in India, that will be called national income। तो नेशनल इनकम का कंसेप्ट जो है दोस्तों वो बड़ा है डोमेस्टिक इनकम से। नेशनल इनकम का कंसेप्ट बड़ा है, नेशनल इनकम का कंसेप्ट बड़ा है, ठीक है। ध्यान रख के चलेंगे डोमेस्टिक इनकम से, इस बात को हम ध्यान रख के चलेंगे। तो दोनों में क्या फ़र्क है और वो फ़र्क कैसे आता है वो हम लोग जान लेते हैं दोस्तों। चलिए, आज की वीडियो हमारी इसी चीज़ के बारे में है। वो फ़र्क है दोस्तों हमारा NFIA या NFYA के बारे में। क्या है उसको ध्यान से सुनेंगे। डोमेस्टिक से नेशनल की ओर जाते वक्त, डोमेस्टिक से नेशनल की ओर जाते वक्त NFIA को प्लस कर लें और नेशनल से डोमेस्टिक की ओर आते वक्त NFIA को माइनस कर दें। ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। डोमेस्टिक से नेशनल के सफर में NFIA आपका साथी बनने वाला है और नेशनल से डोमेस्टिक की ओर आते वक्त NFIA बीच में रह जाएगा, वो आपके साथ नहीं आएगा बिल्कुल भी। क्या है ये, उसको ध्यान से सुनिए। ये NFIA है क्या? व्हाट इज दिस NFIA and why it is taken into consideration here? Why? What is the usage of this NFIA and what does it signify? ये चीज़ें हम समझते हैं दोस्तों। अर्थात क्या है NFIA, क्यों यहाँ पर इसको लिया जा रहा है,
इसकी महत्वपूर्णता क्या है, क्यों मैं NFIA के बारे में बात कर रहा हूं, ये जानते हैं दोस्तों। NFIA बात चलती है हमारी NFIA की। ये आपको पता चल गया कि डोमेस्टिक से नेशनल की ओर जाते वक्त आप NFIA का ट्रीटमेंट करते हैं। तो भाई एक बार आप प्लीज साइड हो जाइए, जरा हम लोग बच्चों से बात कर लेते हैं NFIA के बारे में, क्या है थोड़ा सा समझते हैं उसके बारे में। NFIA अर्थात नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, आपके सामने लिखा हुआ आ चुका है दोस्तों, NFIA या NFYA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इस वर्ड को जरा थोड़ा सा इलैबोरेटिंग समझेंगे जरा। नेट है, नेट का मतलब कुछ चीजों को सेटल करने के बाद आया है। नेट का मतलब ही है कुछ सेटलमेंट हुई है, कुछ क्या सेटलमेंट अभी पता चलेगी, ठीक है। फैक्टर इनकम, अब ये फैक्टर इनकम क्या होती है दोस्तों, सिंपल भाषा में तो फैक्टर इनकम हमारी मेहनत की कमाई है। वो पैसा जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को दिया जाता है उनकी सर्विसेज के बदले में, उस पैसे को वो लोग फैक्टर इनकम कहते हैं। द मनी विच इज अर्न्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बाय रेंडरिंग देयर सर्विसेज इन द प्रोडक्शन एक्टिविटी इज कॉल्ड फैक्टर इनकम। ऐसा पैसा जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कमाते हैं अपनी प्रोडक्शन वाली या अपनी प्रोडक्टिव सर्विसेज दे के इकोनॉमी के अंदर, उसको फैक्टर इनकम या सिंपल भाषा में मेहनत की कमाई कहा जाता है। 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं दोस्तों, आप लोग जानते हैं 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। लैंड है हमारे पास, लेबर है, कैपिटल है और एंटरप्रेन्योर है। लैंड कमाती है या लैंड का जो हिस्सा है वो रेंट के रूप में जाता है, ठीक है, तो किसी इंसान की रेंटल इनकम हो सकती है। लेबर को वेजेस सैलरी मिलती है, तो किसी इंसान के लिए वेज और सैलरी इनकम हो सकती है। कैपिटल को मिलता है इंटरेस्ट, कोई इंसान इंटरेस्ट वाली इनकम भी कमाता होगा। और एंटरप्रेन्योर को मिलता है प्रॉफिट। प्रॉफिट तो भाई मज़ा ही आ गया सुन के, प्रॉफिट भी तो एक इनकम ही है हमारे लिए, प्रॉफिट भी कुछ लोगों के लिए इनकम होती है। तो ये सारा पैसा हमारा फैक्टर इनकम है, मेहनत की कमाई है, ध्यान रख के चलेंगे, मेहनत की कमाई है भाई, मेरी बात को नोट करके चलेंगे, ये मुफ्त में नहीं मिल रही, मेहनत की कमाई है, इसलिए इसका नाम है फैक्टर इनकम, ठीक है, ध्यान रख के चलेंगे। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, अब्रॉड मतलब बाहर से आ रही है। तो अब्रॉड को कभी कभी दोस्तों हम लोग रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जानते हैं। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का मतलब मेरे इंडिया के अलावा कोई भी कंट्री हो वो बाकी दुनिया है, हमें तो इंडिया से मतलब है। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मतलब बाहर वाले देश, ठीक है। सो फॉरेन भी कह सकते हैं, अब्रॉड भी कह सकते हैं, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी कह सकते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। क्या है नेट का मतलब, अब नेट सुन लीजिए। NFIA एक्चुअल में दोस्तों हमारा निकलता है जब मैं FIFA में से FITA को माइनस करता हूं। अब आप कहोगे ये एक और ट्विस्ट आ गया, फीफा फीटा, व्हाट इज दिस, ये हो क्या रहा है, इतने सारे ट्विस्ट, क्या करें यार, कंसेप्ट है, अच्छे समझेंगे। ये वीडियो उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है जिन्हें आता है, ये वीडियो उनके लिए है जो बेसिक छोटे छोटे कंसेप्ट को कवर करना चाह रहे हैं। सुनेंगे इसके बारे में। फीफा अर्थात फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है, और फीटा अर्थात फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। दोस्तों थोड़ा छोटा छोटा लिखा है, समझ लेंगे इस बात को। इसका मतलब क्या है, NFIA ट्रीटमेंट है किसका, फीफा माइनस फीटा। जैसे मेरे इंडियंस जो बाहर रह रहे हैं उनकी कमाई इंडिया में आ रही है, ठीक है, वो कहीं पर भी कमा रहे हैं, उनकी कमाई इंडिया में आ रही है। ऐसे बहुत सारे फॉरेन वाले लोग हमारे इंडिया में रहते हैं, ठीक है, कुछ अमेरिकन, कुछ ऑस्ट्रेलियन हमारे इंडिया में भी काम करते हैं। जितना पैसा वो कमा रहे हैं वो भी तो अपनी कंट्री में भेजेंगे, ठीक है। तो हमें इन दोनों का डिफरेंस चाहिए। सिंपल भाषा में फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब ऐसा पैसा जो मेरे इंडियंस बाहर रहते हुए इंडिया भेज रहे हैं, ठीक है, बाहर रहते हुए बाहर कमा रहे हैं लेकिन इंडिया को भेज रहे हैं, अपने इंडिया को भेज रहे हैं, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कहलाता है। ऐसी फैक्टर इनकम टू अब्रॉड का मतलब बाहर रहने वाले, ठीक है, या बाहर के जो लोग हैं हमारे, ठीक है, सिंपल भाषा में जो अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन, नॉन इंडियंस हैं जो कि इंडिया में काम करने के लिए आए हैं, वो जितना भी पैसा बाहर भेजेंगे वो सबका सब फैक्टर इनकम टू अब्रॉड के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। एक जगह मेरे इंडियंस पैसा भेज रहे हैं बाहर से, और एक जगह बाहर वाले लोग, जो भी बाहर वाले लोग हैं जो इंडिया से बिलोंग नहीं करते हैं, जो कि इंडिया में आके काम कर रहे हैं, वो भी अपनी अपनी कंट्री को पैसा भेज रहे हैं इंडिया से कमा के, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड कहलाता है। मुझे चाहिए इसका डिफरेंस, ठीक है, दैट इज NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। तो NFIA का दोस्तों मैं ट्रीटमेंट आपको बता चुका हूं, फीफा माइनस फीटा NFIA का फॉर्मूला बनता है। अगर आप NFIA को निकालना चाहते हैं तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो
ये आप ध्यान रख के चलेंगे। इसके अलावा दोस्तों हमारे NFIA के 3 पार्ट होते हैं। सिंपल भाषा में कहूँ तो ये जो फैक्टर इनकम है हमारी, इसको हम लोग 3 हिस्सों में बांट के चलते हैं, उसको ध्यान से सुन लीजिए। NFIA में दोस्तों हमारे पास 3 चीज़ें आती हैं जो कि बहुत फेमस है। अगर आपको कभी कभार क्वेश्चन में NFIA ना गिवन हो, फीफा फीटा भी गिवन ना हो, तो ये चीज़ें गिवन हो सकती है। उनके नाम आपके सामने एक एक करके आएंगे। पहला पार्ट आता है दोस्तों नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, आई रिपीट, नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप फ्रॉम अब्रॉड, नेट रिटेन अर्निंग्स फ्रॉम अब्रॉड एंड नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज फ्रॉम अब्रॉड। ये 3 चीज़ें हैं दोस्तों जिनको ऐड करके मैं NFIA या NFYA निकाल सकता हूँ। तो आप लोग ध्यान रख के चलेंगे, आपके सामने लिखी हुई आ रही है ऑलरेडी। जो भी आप कर रहे हैं दोस्तों, जितना आप सीख रहे हैं उसके नोट्स बनाते चलिए, नोटबुक में इन सब चीज़ों को नोट करते चलिए। वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार जितनी बार देखना है देखो, लेकिन कंसेप्ट को दोस्तों क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये वीडियो मैं दोबारा बता रहा हूँ उन लोगों के लिए जिनको ये कंसेप्ट बिल्कुल नहीं आता है। मुझे पूरा विश्वास है अपने ऊपर कि ये वीडियो देखने के बाद आपका ये कंसेप्ट हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। इतना विश्वास मुझे अपने ऊपर है दोस्तों। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। जितने ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं ज़रूर वीडियो को चाहिए। अब शुरू करते हैं कुछ क्वेश्चंस को NFIA के दोस्तों। शुरू करेंगे हम लोग। सारे डिटेल में NFIA के बारे में आपको ऑलरेडी दे चुका हूं। अब कुछ फॉर्मूला बनेगा और उसके बाद हम फॉर्मूलाज का ट्रीटमेंट करेंगे दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। 1-2 क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद में कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में भी दूंगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों लेके चलते हैं। मान के चलते हैं आपको क्वेश्चन में NNPFC गिवन है 250। ठीक है, NFIA गिवन है 30 रुपीज़ और आपसे क्वेश्चन पूछा गया NDPFC निकाल दो, कितना होगा। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे दोस्तों। ये क्वेश्चन है NNPFC गिवन है, NFIA गिवन है आपको और NDPFC निकालना है। क्या करूं क्या करूं क्या करूं? ऑब्जर्व करूंगा सबसे पहले। नेट है, FC है। फर्क है सिर्फ नेशनल डोमेस्टिक का। ठीक है, नेशनल गिवन है, डोमेस्टिक पर आना है। ठीक है, NNPFC में मैं क्या करूं कि NDPFC बन जाए। ठीक है, रिपीट करता हूं, नेशनल गिवन है, डोमेस्टिक पर आना है। नेशनल गिवन डोमेस्टिक पर आना है, नेशनल गिवन डोमेस्टिक पर आना है। नेशनल से डोमेस्टिक की ओर जाते हुए NFIA माइनस करें, अर्थात NFIA माइनस करें। कर देते हैं माइनस भाई। 250 NNPFC है, NFIA 30 रुपये दे रखा है, माइनस करने पर आया 220 रुपये। क्या ये मेरा सही आंसर है? बिल्कुल यार, मैंने तो बहुत बढ़िया करा है, मैंने तो रूल के अकॉर्डिंग करा है। रूल के अकॉर्डिंग चलूंगा तो आंसर गलत होने वाला नहीं है। तो सही है बात, बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। एक और छोटा सा क्वेश्चन लेके चलते हैं। ठीक है, इलेबोरेट करेंगे, फीफा पीटा लेके चलेंगे। FIFA और FITA का ट्रीटमेंट भी आपको दिखाते हैं दोस्तों, ध्यान से देखेंगे आप लोग। ठीक है, आपको क्वेश्चन में मान के चलते हैं GDP गिवन है, GDP MP गिवन है। GDP MP हमारा सबसे प्यारा साथी 50 to 100। ठीक है, आपको क्वेश्चन में फीफा FIFA गिवन है 600 और FITA भी गिवन है 800। ठीक है, फीफा फीडा दोनों गिवन है और आपसे पूछा गया है GNP MP निकाल दीजिए, क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन को ऑब्जर्व करेंगे दोस्तों ध्यान से एक बारी। क्या है? ग्रॉस का ग्रॉस है, डोमेस्टिक नेशनल है, MP है। डोमेस्टिक नेशनल का ही फर्क है और कोई फर्क नहीं है। डोमेस्टिक से नेशनल पर आना है। ठीक है, मेरे को GDP MP को चेंज करना है GNP MP में। ठीक है, डोमेस्टिक से नेशनल का सफर, डोमेस्टिक से नेशनल का सफर, डोमेस्टिक से नेशनल की ओर जाते हुए NFIA को ऐड करें। NFIA को ऐड कर रहा हूं दोस्तों मैं, NFIA को ऐड कर रहा हूं। ठीक है, NFIA क्वेश्चन में है ही नहीं, मिसिंग है, निकालूंगा सबसे पहले। कैसे निकलता है NFIA दोस्तों? NFIA इक्वल्स टू FIFA माइनस FITA। ठीक है, फीफा हमारे पास है दोस्तों 600, फीटा हमारे पास है 800, आपके सामने लिखा हुआ है यहाँ पर। 6 में से 8 गए माइनस 200, तो ये NFIA आ गया माइनस का 200। वैल्यू पुट करूंगा दोस्तों, GDP MP की वैल्यू 5200 है, प्लस NFIA की वैल्यू माइनस 200 है। 5200 में से 200 का दोस्तों बचा हमारा कितना? पूरे 5000 रुपीज़। तो ये दोस्तों हमारे पास वैल्यू है GNP MP की। ठीक है, एक छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन आप लोगों के नाम मैंने करा है। अब ट्विस्ट की बात कर देता हूँ। क्वेश्चन में एक छोटा सा ट्विस्ट आपको कभी कभार देखने को मिल सकता है, उसका ट्रीटमेंट आपको बताऊंगा, उसको ध्यान से सुन लीजिए। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे, ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को बहुत काम आएगा। क्या ट्रीटमेंट है, कैसा ट्रीटमेंट है, उसको समझिए एक छोटे से क्वेश्चन के साथ। उम्मीद करता हूँ कि सारा आपको समझ आ गया होगा। बहुत ही सिंपल प्रोसीजर चल रहा है जिसमें आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक है, एक छोटा सा लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, उसके बाद होमवर्क।
GNPFC आपको गिवन है 1700, ठीक है। और आपको क्वेश्चन में गिवन है नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ठीक है। जनरली हमारे पास NFIA गिवन होती है तो हम कहते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये 2 वाली क्यों आ गई? ये 2 में दोस्तों कुछ राज छुपे हुए हैं, ये 2 में कुछ राज छुपे हैं, वो राज को बताने के लिए ही मैंने ये क्वेश्चन कराया आप लोगों को, ठीक है। NF टू अब्रॉड की वैल्यू आपको दे रखी है, मान के चलते हैं 300 रुपीज़, ठीक है। और आपसे कहा गया आपको निकालना है GDPFC, ठीक है। ओके, GDPFC निकालना है, GNPFC आपको क्वेश्चन में गिवन है। ट्रीटमेंट है दोस्तों डोमेस्टिक से नेशनल, नेशनल डोमेस्टिक का ही है, जो भी इन्हीं दोनों के बीच का है, बाकी सब तो सेम ही है, FCFC, ग्रॉस ग्रॉस, नेशनल डोमेस्टिक। नेशनल से दोस्तों डोमेस्टिक पर आना है, ऐसे एरो बनाने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपको पता चल जाएगा। नेशनल से डोमेस्टिक पर आना है, नेशनल से डोमेस्टिक पर आने के लिए माइनस करते हैं NFIA, ठीक है, माइनस करते हैं NFIA, ठीक है। ये NFI जब मैं बोलता हूँ तो मैं बोलता हूँ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। आई रिपीट, मैं बोलता हूँ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मैं यही बोलता हूँ ना। ये टू अब्रॉड है, हम बोलते हैं फ्रॉम, ये है टू, ठीक है। जब भी दोस्तों आपके सामने टू वाली चीज आए, टू अब्रॉड वाली आए, तो समझ जाइए वो फिगर आप नेगेटिव में ही ट्रीट करेंगे, ठीक है। ये जो फिगर 300 है, ये 300 नहीं है। आप इसको सिंपल भाषा में कहें तो अगर मैं इसको लिखता हूं NFIA, तो ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये -300 मानी जाएगी, ठीक है। अगर मुझे उसको फ्रॉम अब्रॉड में लिखना है या फ्रॉम अब्रॉड के रूप में लिखना है, तो ये 2 की वजह से ये माइनस की बन गई है, ठीक है। तो इसका ट्रीटमेंट जैसा है वैसा ही करा जाएगा। -NFIA तो ऑब्वियस ही बात है, -NFIA आपको करना है। GNPFC 1700 है, माइनस का साइन, और NFIA आपकी क्योंकि 2 वाली है माइनस में लिखी जाती है, या NFIA आपके सामने ऑलरेडी माइनस की लिख दी है मैंने, -300 आएगा। तो 1700 + 300 आंसर आएगा हमारा 2000 रुपये दोस्तों। ये सबसे इंपॉर्टेंट था, ठीक है। ट्विस्ट क्या है उसको भी सुन लीजिए एक छोटा सा। अगर ये फिगर ऑलरेडी माइनस की होती, ठीक है, अगर NF टू अब्रॉड दैट इज नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड माइनस की ही होती, तो मैं NFIA में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में माइनस का साइन में लगाता, और ये ऑलरेडी माइनस की है, तो माइनस माइनस क्या बन जाता, प्लस के 300 बन जाता, तो फिगर हो जाती है हमारी प्लस की 300, ठीक है। बाकी जो ट्रीटमेंट करना है, द थिंग इज दैट फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं होगा, जो चेंज होगा इस NFIA की वैल्यू में होगा, और जो भी वैल्यू लिखी जाएगी वो ब्रैकेट के यूज से लिखी जाएगी। वो प्लस की वैल्यू हो, माइनस की वैल्यू, जो भी है वो आप ब्रैकेट में ही लिखेंगे, ठीक है। बाकी माइनस साइन, जो भी साइन फॉर्मूले के थ्रू बन रहा है उस साइन में कोई चेंज नहीं है, ट्रीटमेंट वही है। फर्क है जब भी टू अब्रॉड गिवन होगा, आप हमेशा 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 जब उसको प्रॉपर लिखेंगे तो NFIA लिखेंगे तो हमेशा माइनस के साइन के साथ लिखेंगे, और अगर ऑलरेडी माइनस का साइन है तो 2 माइनस का साइन मिलकर प्लस बना लेते हैं, आपको पता है ऑलरेडी दोस्तों। कुछ इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, आपको होमवर्क के रूप में मैं दूंगा, तो कुछ होमवर्क के क्वेश्चन आपके सामने अभी आएंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ। आज का होमवर्क आपके सामने दोस्तों ये रहा।